हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर फाउंडेशन सेंटर में। और दोस्तों, आज का जो प्रश्न है, जो वीडियो है, वो सामाजिक विज्ञान का है। और इसमें ऐसे ऐसे प्रश्न लाए गए हैं कि जो आपके बोर्ड पेपर 2025 में आवश्यक रूप से पूछेंगे। आप लोग इन प्रश्नों पे बने रहिएगा अंत तक और सारे प्रश्नों को देखिएगा, जिससे आपको पूरी बात समझ में आए। ठीक है। और ऐसे ही ऐसे आप लोग को प्रश्न देखने को मिलेंगे 2025 के पेपर में। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है आपका, पूछ रहा है पहला प्रश्न आपका, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक है। मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये हमें बताना है। पहला दे रहा है कि 10 जनवरी, दूसरा दे रहा है 10 अगस्त, तीसरा दे रहा है कि 10 दिसंबर और चौथा दे रहा है कि 10 जुलाई। इनमें से हमको बताना है कि किस डेट को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, 10 दिसंबर। बोलना नहीं है, ये सन डेट ये बिल्कुल याद रखना है। 2 पे क्वेश्चन नंबर 2। और सामाजिक विषय ऐसा विषय है, इस पे विशेष कर आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें लिखने को देखने को ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे कि जो आप लोग जानते नहीं होंगे। ठीक है। तो देखिए, दूसरा प्रश्न आपका दे रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। हमको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। पहला ऑप्शन दे रहा है कि 1995 में हुआ, 1997 में हुआ, या 1999 में हुआ, या 2000 में हुआ। कब हुआ ये हमें बताना है। ठीक है। यही दूसरा प्रश्न है आपका, विश्व व्यापार संगठन बताना है। ठीक है। और बहुत अच्छे, सभी लोग कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 2 का। और ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का कि विश्व व्यापार संगठन कब हुआ, इसका स्थापना तो 1995 में हुआ। कब हुआ? 1995 में हुआ। ये ऑप्शन आपका पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, 1995। बिल्कुल याद रखेंगे, 1995। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 1785 ईस्वी में, क्या कर रहा है कि 1785 ईस्वी में सूत काटने वाली मशीन का आविष्कार किसने किया। जो सूत काटने वाली मशीन थी उसका आविष्कार किसने किया, ये हमें बताना है। ठीक है। ये हमारा तीसरा प्रश्न है। क्या 1785 में सूत काटने वाली मशीन का आविष्कार किसने किया, हमें बताना है। तो देखिए, पहला दे रहा है हार्ग्रीव्स, दूसरा दे रहा है रिडले, तीसरा दे रहा है स्टैनली और चौथा दे रहा है जोहन। ठीक है। ये 4 विकल्प दिए गए हैं और चारों में से बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसे व्यक्ति था कि जिसने क्या सूत काटने वाली मशीन का आविष्कार किया था। ठीक है। तो देखिए, सूत काटने वाली मशीन का आविष्कार हार्ग्रीव्स ने किया था। किसने किया था? हार्ग्रीव्स ने किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। याद रखना है, कोई प्रश्न भूलना नहीं है और सभी लोग सारे प्रश्न का आंसर बताएंगे कमेंट करके। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आज का आपका, और डेली सुबह आप लोग का सामाजिक विषय का क्लास चलेगा। याद रखिएगा, भूलिएगा मत। डेली सुबह आप लोग 6 बजे से जुड़ जाइएगा। ठीक है। कह रहा है कि वह संक्रामक बीमारी जो यूरोपीय लोगों के साथ दक्षिण अमेरिका पहुंची, वो कौन सी बीमारी थी। ठीक है। वो कौन सी बीमारी थी हमको बताना है। ठीक है। ये आपका चौथा नंबर प्रश्न है। ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न है कि पूरा शायद प्रश्न आप लोग को दिख नहीं रहा हो, पूरा प्रश्न ध्यान दीजिए। कह रहा है कि वह संक्रामक बीमारी जो
यूरोप से कहाँ पहुंची, अमेरिका पहुंची, वो बताना है हमें, इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन दे रहा है एड्स बीमारी, दूसरा दे रहा है प्लेग बीमारी, ठीक है, तीसरा दे रहा है चेचक और चौथा दे रहा है हैजा। इनमें से कौन सा ऐसा बीमारी है कि जो यूरोपीय लोगों से के साथ दक्षिण अमेरिका पहुंची है। ठीक है, देखिए एड्स है पहला ऑप्शन, प्लेग है, ठीक है, प्लेग, और तीसरा दे रहा है चेचक और चौथा दे रहा है क्या, हैजा। तो देखिए इसमें आपका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, चेचक। चेचक की बीमारी जो थी वो यूरोप से कहाँ पहुंची थी, दक्षिण अमेरिका पहुंची थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी चेचक। ठीक है, चेचक की बीमारी पहुंची थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है आज का आपका, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है कि आर्थिक मंदी का सर्वाधिक दुष्प्रभाव किस औद्योगिक देश पर पड़ा। पूछ रहा है कि आर्थिक मंदी का सर्वाधिक दुष्प्रभाव किस औद्योगिक देश पर पड़ा, हमको ही बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रहा है जर्मनी, दूसरा दे रहा है जापान, तीसरा दे रहा है फ्रांस और चौथा दे रहा है अमेरिका। इनमें से हमको बताना है कि किस देश पर इसका प्रभाव ज्यादा पड़ा था। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसका प्रभाव ज्यादा अमेरिका पर पड़ा था। कहाँ पड़ा था, अमेरिका पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, अमेरिका। कोई प्रश्न आप लोग भूलेंगे नहीं, और जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग कमेंट करेंगे और सारे प्रश्नों पे एकदम बने रहेंगे। ठीक है, यदि आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आज का ये 5वां प्रश्न था और 5वें प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ, ठीक है, किस वर्ष हुआ। पूछ रहा है प्रश्न आपसे कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ, किस वर्ष से हुआ, ये हमें बताना है। ठीक है, पहला दे रहा है कि 1919 से हुआ, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि 1924 से हुआ, तीसरा ऑप्शन दे रहा है कि 1929 से हुआ या 1934 से हुआ। कब से हुआ ये बताना है क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ 1919 ईस्वी से हुआ। कब से हुआ, 1919 ईस्वी से हुआ। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। देखिए जितने भी डेट वाले प्रश्न होते हैं, दिन वाले प्रश्न होते हैं, तारीख वाले, सन वाले प्रश्न होते हैं, उनको विशेष कर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि संख्या का जो मान होता है वो भूल जाएंगे आप। जो जैसे दिया है यहाँ 1929, तो इसको याद रखेंगे हमेशा, भूलेंगे नहीं। क्या पूछा है हमसे कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष पूछ रहा है। ठीक है, तो महामंदी का वर्ष याद रखिएगा कि 1929। क्या लिखेंगे, 1929 एकदम याद रखेंगे। अब पेपर में आएगा तो तुरंत उसे क्या करेंगे, ट्रिक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 आज का हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि भारत के अनुबंधित मजदूरों को निम्न में से किस देशों में ले जाया जाता था। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। पहला कह रहा है मॉरिशस, फिजी, दूसरा कह रहा है कि सिनो, दूसरा कह रहा है सिनोल मलाया, तीसरा कह रहा है त्रिनिदाद गुयाना सूरीनाम। ठीक है, ये आपका 3 विकल्प है और चौथा विकल्प कह रहा है उपर्युक्त सभी। ठीक है, ये चौथा विकल्प है कि उपर्युक्त सभी। ये क्या तीनों ऑप्शन सही है,
अब देखिए कह रहा है प्रश्न आपका कि भारत के अनुबंधी मजदूरों को निम्न में से किस देश में ले जाया जाता था। तो देखिए पहला भी आपका ऑप्शन सही है कि मॉरिशस, फिजी। दूसरा कह रहा है सिलोन, मलाया। और ये आपका तीसरा ऑप्शन भी सही है। और यानी कि हम तीनों ऑप्शन पे तो ट्रिक कर नहीं सकते हैं, ठीक है, तीनों ऑप्शन पे ट्रिक नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या करेंगे, चौथे ऑप्शन जो आपका दिया है कि ये क्या, ये सभी, यानी कि ये तीनों विकल्प सही हैं, उस पर हम लोग ट्रिक कर देंगे। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी आपका चौथा विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अफ्रीका में रिडले स्पेट क्या था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पहला कह रहा है कि एक जानवर, दूसरा कह रहा है कि एक घटना, तीसरा कह रहा है एक खेल, और चौथा कह रहा है कि एक बीमारी। इनमें से क्या था ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का, क्वेश्चन नंबर 8 का सभी लोग ध्यान देंगे कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो याद रखिएगा कि अफ्रीका में रिडलर पेस्ट बीमारी था। क्या था, बीमारी था। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, एक बीमारी। क्या हो जाएगा, एक बीमारी हो जाएगा। ऑप्शन डी आप लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, अब देखिए पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कि गैट की स्थापना कब हुई। गैट की स्थापना कब हुई हमें बताना है। पहला कह रहा है कि 1940 में हुआ था, 1942 में हुआ था, 1945 में, या 1947 में। कब हुआ था ये हमें बताना है। तो ध्यान दीजिएगा कि गैट की स्थापना, किसका, गैट की स्थापना 1947 में हुआ था। कब हुआ था, 1947 में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, 1947। बिल्कुल याद रखेंगे कि 1947 में गैट की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना, गैट की स्थापना 1947 में हुई थी। कब हुई थी, 1947 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है क्रिस्टोफर कोलंबस गली से, ठीक है, गली से नहीं गलती से, किस अज्ञात महाद्वीप में पहुंच गया, उसका क्या नाम था। पूछ रहा है आपसे प्रश्न कि क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से किस अज्ञात महाद्वीप पर पहुंच गया, ये हमें बताना है। पहला कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया, दूसरा कह रहा है कि अमेरिका के महाद्वीप पर, तीसरा कह रहा है कि चीन के महाद्वीप पर, और चौथा कह रहा है कि क्या, सूरीनाम द्वीप पर। ठीक है, हमें बताना है किस द्वीप पर पहुंचा है, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का हमें बताना है कि किस महाद्वीप पर वो पहुंच गया है गलती से। तो देखिए गलती से वो पहुंचा था अमेरिका के महाद्वीप पर। किस महाद्वीप पर, अमेरिका के महाद्वीप पर पहुंचा था। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी सही हो जाएगा, अमेरिका के महाद्वीप पर। कोई पूछे कि क्या क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से किस महाद्वीप पर पहुंच गया था, तो क्या कहेंगे, अमेरिका के महाद्वीप पर वो पहुंच गया था। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है। क्या कह रहा है कि अमेरिका के किस क्षेत्र को, ठीक है, सोने का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोने का शहर कहा जाता है। पहला कह रहा है कि बोल्टीमोर, क्या कह रहा है, बाल्टीमोर। दूसरा कह रहा है कि न्यूजर्सी, तीसरा कह रहा है कि न्यूयॉर्क, और चौथा कह रहा है
डोराडो। ठीक है, ये आपका 4 विकल्प दिया गया है और इन्हीं में से हमको बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक है, कौन सा विकल्प सही है ये हमें बताना है। तो ध्यान दीजिएगा कि अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है, तो एल डोराडो को, किसको, एल डोराडो को कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, एल डोराडो, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, सभी लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि केनाल कॉलोनी किसे कहा जाता है। केनाल कॉलोनी किसे कहा जाता है ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 पहला कह रहा है कि व्यापारियों के निवास क्षेत्र को कहा जाता है। दूसरा कह रहा है कि अधिकारियों के निवास क्षेत्र को कहा जाता है। तीसरा कह रहा है कि मजदूर के आवासीय क्षेत्र को कहा जाता है। और चौथा कह रहा है कि नहर के किनारे बसने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, उनके कॉलोनियों को कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए केनाल कॉलोनी, ठीक है ना, नहर के किनारे बसने वाले लोगों की कॉलोनी को क्या कहा जाता है, केनाल कॉलोनी कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। केनाल कॉलोनी पूछे तो नहर के किनारे बसने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, वहां की कॉलोनी को केनाल कॉलोनी कहा जाता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, केनाल कॉलोनी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि व्यापार अधिशेष से क्या तात्पर्य है। व्यापार अधिशेष से क्या तात्पर्य है ये हमें बताना है। पहला कह रहा है व्यापार में निवेश करना, व्यापार में निवेश करना। दूसरा कह रहा है व्यापार में घाटा। तीसरा कह रहा है वस्तुओं के आयात निर्यात के मूल्य का अंतर। ठीक है, और चौथा कह रहा है व्यापारियों की वस्तुओं की कीमतों में अंतर। ये 4 विकल्प दिए गए हैं हम लोग के सामने और इन्हीं में से बताना है कि व्यापार अधिशेष से क्या तात्पर्य है। व्यापार अधिशेष से क्या तात्पर्य है, तो ध्यान दीजिए कि व्यापार अधिशेष से वस्तुओं के आयात निर्यात, क्या, आयात निर्यात का मूल्य का अंतर। कहने का मतलब यह है कि आयात निर्यात का मतलब होता है खरीदना और बेचना। ठीक है, खरीदना और कहीं से बेचना। ठीक है, उसके मूल्य में अंतर। जैसे मान लीजिए कि हम खरीदे 5 रुपए का, उसे बेचेंगे 7 रुपए में। हम सोचेंगे कि हमको फायदा हो, मुनाफा हो, हम यही ना सोचेंगे। तो क्या इसी मूल्य में अंतर उसके खरीदारी में और क्या, जैसे कहते हैं ना क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना और विक्रय मूल्य का मतलब होता है उसे बेचना। ठीक है, उसी तरह क्या है, आयात और निर्यात है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा कि वस्तुओं के आयात और निर्यात के मूल्य में अंतर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ब्रेटन वुड्स व्यवस्था का आधार क्या था। कह रहा है कि ब्रेटन वुड्स व्यवस्था का आधार क्या था ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का पहला कह रहा है कि एक व्यापारिक समझौता था। दूसरा पूछ रहा है और बता रहा है कि विश्व में शांति व्यवस्था लाना था। तीसरा कह रहा है कि निश्चित विनिमय दर था। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि विश्व बैंकिंग व्यवस्था था। इनमें से क्या था ये हमें बताना है। देविल जी गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, ये आपका 14 नंबर प्रश्न है। ठीक है, और 14 नंबर प्रश्न का आप ध्यान दीजिएगा कि ब्रेटन वुड्स व्यवस्था का आधार यही था
कि निश्चित विनिमय दर था। क्या था? निश्चित विनिमय दर। ऑप्शन सी आप लोग का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, निश्चित विनिमय दर। और आप लोग सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट किया कीजिए, जिससे आप लोग भी एकदम अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। और देखिए, जब बच्चे कुछ ना कुछ बताते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं, तो पढ़ाने में और आनंद आता है। तो आप लोग जितना ही बताएंगे उतना आप लोग भी आनंद लेंगे, हम भी आनंद लेंगे, और बिल्कुल याद हो जाएगा आप लोग को। ठीक है, भूलना नहीं है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? सी विकल्प सही हो जाएगा, निश्चित विनिमय दर, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। आज का क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहां पर हुई थी। पूछ रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कहां पर हुआ था। पहला कह रहा है कि न्यूयॉर्क में हुआ था, दूसरा कह रहा है कि वाशिंगटन में हुआ था, तीसरा कह रहा है कि जेनेवा में हुआ था, और चौथा कह रहा है कि ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहाँ हुआ था ये हमें बताना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हमारा जिनेवा में हुआ था। कहाँ हुआ था? जिनेवा में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, जिनेवा। ठीक, सारे प्रश्न को आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठाएंगे और एक भी प्रश्न भूलेंगे नहीं। आपका प्रश्न नंबर 15 जो है, कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई, तो कहाँ बताएंगे? जिनेवा में हुई। स्थान का नाम पूछा है तो कहाँ हुआ था? जिनेवा में हुआ था। ऑप्शन या विकल्प क्या हो जाएगा? तीसरा आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, क्वेश्चन नंबर 16 पे ध्यान देंगे। 16 दे रहा है, कह रहा है कि 1785 ईस्वी में सूत काटने वाली मशीन का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, सूत काटने वाली मशीन का आविष्कार किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 16 का सभी लोग ध्यान देंगे। ठीक है, पहला कह रहा है कि हारग्रीव्ज, दूसरा कह रहा है रिडले, तीसरा दे रहा है स्टैनली, और चौथा दे रहा है जोहन। इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति थे कि जो 1785 में सूत काटने वाली मशीन का आविष्कार कर दिया था। ठीक है, उसको काटने वाली मशीन का आविष्कार किसने किया था ये हमें बताना है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसके आविष्कारक कौन है? हारग्रीव्ज है। कौन है? हारग्रीव्ज है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा, सूत काटने वाली मशीन का आविष्कारक कौन है? हारग्रीव्ज है। ठीक है, और किस सन में किए थे? सन पूछे तो कहेंगे कि 1785 ईस्वी में। कब? 1785 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, कह रहा है कि जीतने के लिए स्पेनिश सेनाओं द्वारा प्रयोग किया गया सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा था। ठीक है, कौन सा था हमें बताना है। पहला कह रहा है कि थल सेना था, दूसरा कह रहा है नौसेना था, तीसरा कह रहा है रासायनिक हथियार था, और चौथा कह रहा है कीटाणु। ठीक है, इनमें से 4 हथियार आपके दिए गए हैं। ठीक है, और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा हथियार जो था कि ये जीतने के लिए स्पेनिश सेनाओं ने क्या किया था? प्रयोग किया था। ठीक है ना, तो देखिए, थल सेना नहीं था, नौसेना नहीं था, रासायनिक हथियार नहीं था, और कीटाणु हथियार था। कौन सा था? कीटाणु हथियार था। ये कीटाणु से लड़े। ठीक है, अब देखिए, आने वाले समय में बम बारूद बंदूक से कम लड़ाई होगी, और किससे लड़ाई होगी? वायरस। ठीक है, किसी देश में वायरस छोड़ दो, वो पूरा देश ही साफ हो जाएगा। ठीक है ना, तो इन लोगों ने दिमाग लगाकर क्या किया? कीटाणु के का क्या साथ लड़ाई किया, और इन्होंने क्या किया? जीत लिया। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, कीटाणु।
किससे लड़ाई हुई थी? कीटाणु से लड़ाई हुई थी। ऑप्शन डी सही था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रहा है? कह रहा है कि वह उद्योगपति, क्या? वह उद्योगपति जिसने 1920 के दशक में लागत को कम करने का निर्णय किया। क्या कह रहा है? वह उद्योगपति जिसने जिसने 1920 के दशक में लागत कम करने का निर्णय लिया था। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। कौन था ये हमें बताना है। पहला कह रहा है बिल गेट्स, वो बिल गेट्स था। दूसरा कह रहा है जेबी फुलटन, और तीसरा कह रहा है हेनरी फोर्ड, और चौथा कह रहा है एंड्रयू कार्नेगी। ठीक है, ये ऑप्शन आपके चार सामने दिए गए हैं। चार व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं और इनमें से बताना है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो 1920 के दशक में लागत को कम करने का निर्णय लिया था। ठीक है, तो देखिए निर्णय किसने लिया था? तो हेनरी फोर्ड ने लिया था। किसने लिया था? हेनरी फोर्ड ने लिया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, हेनरी फोर्ड। विकल्प आपका कौन सा सही है? सी, हेनरी फोर्ड। लागत कम करने की बात किसने कही थी? हेनरी फोर्ड ने की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 को अब देखेंगे हम लोग। सभी लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, सभी लोग ध्यान देंगे इस प्रश्न पे। कह रहा है कि IMF और विश्व बैंक ने कब से औपचारिक रूप से कार्यारंभ किया? औपचारिक रूप से कार्यारंभ कब किया, ये हमें बताना है। पहला कह रहा है कि 1947 से, दूसरा कह रहा है कि 1945 से, 1946 से और 1948 से। इनमें से किस सन से इन्होंने कार्यारंभ किया था, शुरुआत किया था? कार्यारंभ का मतलब कि कार्य को आरंभ किया था करना। ठीक है, कब से किया था ये हमें बताना है। तो देखिए इन्होंने 1947 ईस्वी से, कब से? 1947 ईस्वी से इन्होंने कार्य को क्या किया था? आरंभ किया था, शुरुआत किया था करने को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, 1947। क्या हो जाएगा? 1947 हो जाएगा, ऑप्शन ए। बिल्कुल याद रखिएगा कि IMF विश्व बैंक ने अपना औपचारिक रूप से काम करना कब से स्टार्ट किया था? तो 1947 से स्टार्ट किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्न में से किस राष्ट्रों को मित्र राष्ट्रों में शामिल किया गया है? ठीक है, मित्र राष्ट्रों में किसको शामिल किया गया है ये बताना है। पहला कह रहा है पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन। दूसरा कह रहा है ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। तीसरा कह रहा है कि जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, तुर्की। और चौथा कह रहा है इटली, नीदरलैंड, रोमानिया। ये चार विकल्प हम लोग के सामने दिए गए हैं और इनमें से बताना है कि कौन से ऐसे देश थे कि जिनको क्या किया गया था? मित्र देश में शामिल किया गया था। किस देश में शामिल किया था? मित्र देश में शामिल किया गया था, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, निम्न में से अगर राष्ट्रों की मित्रता की बात करें किसको शामिल किया गया था? तो ब्रिटेन, फ्रांस, रूस को शामिल किया गया था। किसको शामिल किया गया था? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। ऑप्शन बी याद रखिएगा। कौन कौन से देश? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ये मित्र देश हैं, इसमें इसको शामिल किया गया था मित्र देशों में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका। क्वेश्चन नंबर 21
ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई हमें बताना है। ठीक है, पहला कह रहा है कि 1945 में हुआ, दूसरा कह रहा है कि 1920 में हुआ, तीसरा कह रहा है कि 1942 में हुआ या 1947 में हुआ। कब हुआ ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का तो ध्यान दीजिएगा कि 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, ये हमें बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। ठीक है, पहला कह रहा है कि 1914 में प्रारंभ हुआ था, दूसरा कह रहा है कि 1939 में प्रारंभ हो गया था, तीसरा कह रहा है कि 1919 में प्रारंभ हो गया था, और चौथा कह रहा है कि 1942 में। ठीक है, किस सन में हुआ था ये हमें बताना है। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। भूलना नहीं है ये सन, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 को ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है ये हमें बताना है। पहला कह रहा है वाशिंगटन, दूसरा कह रहा है कि यहाँ जिनेवा रहेगा। ठीक है, जिनेवा, तीसरा कह रहा है कि न्यूयॉर्क, और चौथा कह रहा है ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पे हुआ था ये बताना है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, न्यूयॉर्क। ठीक है, और जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग कमेंट करें और अपने दोस्तों मित्रों के पास भी शेयर करेंगे। और यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का। ठीक है, पहला कह रहा है कि 1940 में हुआ था, दूसरा कह रहा है कि 1942 में, 1945 में या 1944 में। कब हुआ था ये बताना है। एक बार अपने दोस्तों मित्रों के पास आप लोग शेयर कर दीजिए फटाफट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, IMF, क्या IMF की स्थापना कब हुई थी हमें बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, IMF की स्थापना 1944 में हुआ था। कब हुआ था? 1944 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, 1944। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 कि ब्रिटेन में कानून क्या समाप्त करने का क्या कारण था। कह रहा है ब्रिटेन में कानून समाप्त करने का क्या कारण था ये हमें बताना है। पहला कह रहा है कि जनसंख्या में वृद्धि, दूसरा कह रहा है कृषि उत्पादों में अधिकता, तीसरा कह रहा है कारण आयात पर नियंत्रण, और चौथा कह रहा है उद्योगपति एवं शहरी लोगों का विरोध। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि ब्रिटेन में कानून समाप्त करने का यही कारण था कि उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध करना। क्या? उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध करना था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा,
ये कारण कानून समाप्त करने का कारण क्या था? उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों को क्या उन लोगों का विरोध करना था। ठीक है ना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, और इसका कमेंट करके सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का कह रहा है कि 1944 ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? पहला कह रहा है ब्रिटेन में, अमेरिका में, फ्रांस में, भारत में। ये 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं और सभी लोग बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 26 का कौन सा विकल्प सही होगा। क्या ब्रिटेन में, अमेरिका में, फ्रांस में, भारत में, कहाँ हुआ था? ठीक है, फटाफट कमेंट कीजिए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 का कह रहा है कि 1944 ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था अमेरिका में। कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, अमेरिका में, भूलिएगा मत। ठीक है, 1944 कब? 1944 ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ठीक है, क्या चीज? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन आयोजित कहाँ हुआ था ये बताना है, तो कहेंगे कि ये अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, कह रहा है कि 1929 में आर्थिक मंदी का मुख्य कारण क्या था? 1929 में आर्थिक मंदी का मुख्य कारण क्या था, ये हमें बताना है। पहला कह रहा है कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, दूसरा कह रहा है अत्यधिक निवेश, तीसरा कह रहा है बैंकों का निजीकरण, चौथा कह रहा है उद्योगों की संख्या में वृद्धि। ठीक है, इनमें से कौन सा विकल्प सही है ये हमें बताना है। कौन सा कारण सही है ये हमें बताना है। कह रहा है कि 1929 में आर्थिक मंदी, क्या आर्थिक मंदी का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए, पहला ऑप्शन जो दिया है कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन आर्थिक मंदी का कारण था। ठीक है, अब देखिएगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि आर्थिक मंदी दे रहा है, मंदी का मतलब होता है कम करना, ठीक है, कम होना, और यहाँ दे रहा है कि अधिक उत्पादन, मतलब कि ये है कि अधिक उत्पादन नहीं हुआ, इसी कारण 1929 में आर्थिक मंदी का मुख्य कारण बना। ठीक है, ये कम उत्पादन कृषि क्षेत्र में हुआ था, इसलिए उस समय क्या था? मंदी था। ठीक है, किसी वस्तु का। ठीक है, बात समझ गए? इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आप लोग का ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है ब्रेटन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित थी? कह रहा है ब्रेटन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित थी, हमें बताना है। पहला कह रहा है अफ्रीका में, यूरोप में, अमेरिका में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का हमें बताना है कि ये कहाँ से ब्रेटन वुड्स नामक संस्था स्थापित हुई थी। तो ध्यान दीजिएगा, ब्रेटन वुड्स नामक जो संस्था थी वो अमेरिका, कहाँ से? अमेरिका में स्थित थी। याद रखिएगा, भूलिएगा मत। कहाँ पे? अमेरिका में। जगह का नाम और सन, जो डेट होता है, तारीख होता है, उसे एकदम दिमाग में कई बार बैठा लेना चाहिए कि वो कभी भूले ना, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक होता है और बार बार वो वैसे प्रश्न पूछते हैं आपके पेपर में। ठीक है, तो आप लोग भूलेंगे नहीं। अमेरिका में। कहाँ? ब्रेटन वुड्स नामक संस्था
कहाँ स्थित था? तो अमेरिका में स्थित था। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है। अब देखिएगा सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है आपको कि जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? जलियांवाला बाग की घटना कब हुई हमें बताना है। पहला कह रहा है कि 8 अप्रैल 1919 में हुआ था। दूसरा कह रहा है कि 10 अप्रैल 1919 को हुआ था। तीसरा कह रहा है कि 13 अप्रैल 1919 को। और क्या ऑप्शन चौथा दे रहा है कि 25 अप्रैल 1919 को, कि जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी। तो देखिए, जलियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल, कब? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919, भूलिएगा मत। 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है आज का आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, जनरली भी पूछता रहता है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? क्या पूछ रहा है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी, ये हमें बताना है। ठीक है ना। पहला कह रहा है कि 1914 में किया था। दूसरा कह रहा है कि 1916 में किया था। तीसरा कह रहा है कि क्या 1918 में और 1919 में। ये 4 विकल्प आपके सामने के 4 संधि है। कह रहा है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना पूछ रहा है, उसे कब स्थापना किया था, बनाया था। ठीक है, तो देखिए स्थापना उसका किया था 1916 में। कब किया था? कि 1916 में। सन याद रखना है, हमेशा भूलना नहीं है। क्या? 1916 में। आपका विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा 1916। कभी भी ये नहीं कि चौथा नंबर तो कुछ और दे दिया है, तो चौथा नंबर पर 1916 दिया है तब नहीं ट्रिक मारेंगे, नहीं, एकदम 1916 को मारेंगे, ना कि बी नंबर पर जो होगा उसे मारेंगे, नहीं, जो 1916 होगा उसे ट्रिक करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि रॉल्ड एक्ट कब पारित हुआ? रॉल्ड एक्ट कब पारित हुआ, ये हमें बताना है। पहला कह रहा है कि 1918 में पारित हुआ। दूसरा कह रहा है कि 1919 में पारित हुआ। तीसरा कह रहा है 1920 में। और चौथा कह रहा है 1921 में। तो ध्यान दीजिएगा कि रॉल्ड एक्ट कब पारित हुआ, तो ये पारित हुआ था 1919 में। कब पारित हुआ था? 1919 में पारित हुआ था। ये भूलना नहीं है, एकदम याद रखना है, 1919। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ये हमें बताना है। बंबई में, नागपुर में, गया में या लाहौर में। ठीक है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, तो कौन सी जगह थी? ठीक है, कौन सी जगह थी? तो वो लाहौर थी। कहाँ था? लाहौर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, लाहौर। जितने लोग लाहौर ऑप्शन बताए हैं, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी, लाहौर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, कह रहा है कि 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई? भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई? पहला कह रहा है अवनींद्र नाथ टैगोर। दूसरा कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर। तीसरा कह रहा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और चौथा कह रहा है राजा रवि वर्मा। ये 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 नाम दिए गए हैं कि भारत माता की तस्वीर बनाने वाला कौन सा व्यक्ति था। तो देखिए, भारत माता का पहला तस्वीर बनाने वाला
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। क्या थे? कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बिल्कुल याद रखना है, भारत माता की पहली तस्वीर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, देखिए क्वेश्चन नंबर 34 आपका दे रहा है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा, आदेश कौन दिया था कि तुम गोली चला दो, अब फायर कर दो, मार दो, ठीक है? किसने दिया था ये हमें बताना है। तो देखिए पहला कह रहा है माउंट बेटन ने, दूसरा कह रहा है लॉर्ड इरविन ने, तीसरा कह रहा है कि डलहौजी ने, और चौथा कर रहा है कि जनरल डायर ने। ठीक है, किसने किया था, आदेश दिया था, ये हमें बताना है। तो देखिए गोली चलाने की आज्ञा जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने दी थी। आज्ञा किसने दी थी? जनरल डायर ने दी थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? विकल्प कौन सा? चौथा सही हो जाएगा, जनरल डायर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आज का 35 है आपका। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका है? सत्याग्रह तो क्या है? आत्मबल है, यह कथन किसका है? ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 का पहला कह रहा है मोतीलाल नेहरू, दूसरा कह रहा है महात्मा गांधी, CR दास, और चौथा कह रहा है बाल गंगाधर तिलक। क्या? बाल गंगाधर तिलक। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है, ठीक है, कि जो सही होगा। ऑप्शन 35 का बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। पैंतीस, ठीक है, 35 नंबर प्रश्न का बताना है, क्वेश्चन नंबर 35। तो ध्यान दीजिएगा कि सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका है? तो वो यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का है। किसका है? महात्मा गांधी का है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। क्या? महात्मा गांधी। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। और सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, ये किसका कथन था? ये महात्मा गांधी का ही कथन था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका। छत्तीस कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, ये हमें बताना है। पहला कह रहा है कि जून 1942 को, दूसरा कह रहा है कि जुलाई 1942 को, तीसरा ऑप्शन कह रहा है अगस्त 1942 को, या सितंबर 1942 को। देखिए जो डेट दिया है वो एकदम सेम दिया है, केवल महीने को बदल दिया है। ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने दे दिए हैं, और किस महीने में हुआ था ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था अगस्त के महीने में। कब हुआ था? अगस्त के महीने में हुआ था। तो इसलिए हम क्या कर देंगे? अगस्त 1942 एकदम आंख बंद करके टिक कर देंगे। आंख बंद करिए, ये ना कि दूसरे पर टिक मार दीजिएगा आंख बंद करने के चक्कर में, तो नहीं, हम एकदम सही मारेंगे अगस्त 1942 ईस्वी में। ऑप्शन बी आप लोग का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका। क्वेश्चन नंबर 37, और ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 37 पे आप लोग देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था ये हमें बताना है। पहला कह रहा है राल्ट एक्ट, दूसरा कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध, तीसरा कह रहा है खिलाफत आंदोलन, और चौथा कह रहा है कि चौरी चौरा की घटना। चौरी चौरा का घटना, ये हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। ठीक है,
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37 का, क्वेश्चन नंबर 37 पे सभी लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 37 का आपका सही हो जाएगा रॉल्ट एक्ट। क्या हो जाएगा? रॉल्ट एक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था रॉल्ट एक्ट, ऑप्शन ए। ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, आपका 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि करो या मरो का नारा किसका था? करो या मरो का नारा किसका था हमें बताना है। पहला कह रहा है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा कह रहा है चंद्रशेखर आजाद, तीसरा कह रहा है भगत सिंह और चौथा विकल्प दे रहा है महात्मा गांधी। तो देखिए करो या मरो का नारा महात्मा गांधी का था। किसका था? महात्मा गांधी का था। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कह रहा है कि भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहली सत्याग्रह कहाँ किया था? ठीक है, पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था ये हमें बताना है। पहला कह रहा है चंपारण, दूसरा कह रहा है बालडोरी, ठीक है, तीसरा कह रहा है अहमदाबाद और चौथा कह रहा है खेड़ा। इनमें से कौन सा ऐसा जगह था जहां पे इन्होंने स्टार्ट किया था? ठीक है, तो देखिए भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया था चंपारण में। कहाँ पे किया था? चंपारण में किया था। ये क्या हो जाएगा? विकल्प आपका पहला सही हो जाएगा, चंपारण। याद रखिएगा, ये जब भारत वापस आए थे ये, तो पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? ये चंपारण से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? चंपारण से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, क्वेश्चन नंबर 40 पे सभी लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 40 आपका कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी हमें बताना है। पहला कह रहा है कि 1882 में, दूसरा कह रहा है 1884 ईस्वी में, तीसरा कह रहा है 1885 ईस्वी में और चौथा कह रहा है 1886 ईस्वी में। कब हुआ था ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 का ध्यान दीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, 1885। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि अगर किसी उद्योग में 1 करोड़ रुपए से अधिक निवेश है तो उसे किस तरह का उद्योग कहा जाता था या कहा जाता है? ठीक है, पहला कह रहा है कि कुटीर उद्योग, दूसरा कह रहा है कि लघु उद्योग, तीसरा कह रहा है कि बृहद उद्योग और चौथा कह रहा है कि संयुक्त उद्योग। इनमें से कौन सा विकल्प सही है कि जिसमें 1 करोड़ से अधिक अगर रुपया लगा दिया जाए उस काम में, उस, ठीक है, उसमें निवेश कर दिया जाए, ठीक ना, तो उसको किस प्रकार का उद्योग कहा जाता है ये हमें बताना है। ठीक है ना, तो देखिए उस प्रकार के उद्योग को कहते हैं हम बृहद उद्योग, यानी कि बड़ा उद्योग। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। बड़ा उद्योग उसे कहते हैं जब 1 करोड़ से रुपया अधिक लगा दिया जाए तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, क्वेश्चन नंबर 42 में दे रहा है कि झारखंड के 2 लौह इस्पात केंद्रों के नाम बताइए। क्या कह रहा है कि झारखंड के 2 लौह इस्पात केंद्रों के नाम बताना है। पहला कह रहा है कि हीरापुर और क्या कुल्टी, दूसरा कह रहा है कि विजयवाड़ा और भद्रावती, तीसरा कह रहा है
बोकारो और जमशेदपुर, और चौथा कह रहा है कि राउरकेला और भिलाई। ठीक है, ऑप्शन क्या है, ये 4 दिया गया है कि झारखंड के 2 लौह इस्पात केंद्रों के नाम बताना है, जगहों का नाम बताना है। ठीक है, ये कहाँ मिलते हैं, तो देखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, बोकारो और जमशेदपुर। कहाँ हो जाएगा, बोकारो और जमशेदपुर, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। लौह इस्पात केंद्रों का ये नाम है, क्या है, लौह इस्पात केंद्रों का नाम है बोकारो और जमशेदपुर। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, क्वेश्चन नंबर 43। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपका दे रहा है कि सूती वस्त्र उद्योग किस पर आधारित उद्योग है। कह रहा है कि सूती वस्त्र उद्योग जो है वो किस पर आधारित उद्योग है, ये हमें बताना है। पहला कह रहा है कृषि आधारित उद्योग है, दूसरा कह रहा है कि सहकारी क्षेत्र का उद्योग है, तीसरा कह रहा है कि खनिज आधारित उद्योग है, और चौथा कह रहा है कि जलपोत आधारित उद्योग है। इनमें से कौन सा उद्योग है ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 43 का। तो देखिए सूती वस्त्र उद्योग जो है वो कृषि आधारित उद्योग है। कौन सा आधारित उद्योग है, कृषि आधारित उद्योग है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, कृषि आधारित उद्योग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, कह रहा है कि उद्योगों की स्थापना के लिए कौन से कारक महत्वपूर्ण हैं। पूछ रहा है उद्योगों की स्थापना के लिए कौन से कारक क्या है, उपयोगी हैं या महत्वपूर्ण हैं। पहला कह रहा है श्रमिक पूंजी, शक्ति के साधन, दूसरा कह रहा है बाजार, बैंकिंग, बीमा, और तीसरा कह रहा है परिवहन, वित्तीय सलाह, कच्चा माल, और चौथा कह रहा है उपयुक्त सभी। क्या ये सभी उपयोगी में हैं, उपयोग में आ सकते हैं एक नए कंपनी को, नए उद्योग को बनाने के लिए। ठीक है, यही महत्वपूर्ण कारक हैं। तो जी एकदम बिल्कुल राइट है, ये सभी क्या, श्रमिक पूंजी, शक्ति के साधन, ठीक है, ये सारे जरूरत हैं। श्रमिक मतलब जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है, मजदूर, पूंजी धनराशि की काम जरूरत है, ये है शक्ति के साधन। ठीक है, जो शक्ति वाले साधन है उन लोग को, जैसे क्या ट्रक हो गए, ठीक है, ये मत कि दोपहिया सोच लीजिएगा, नहीं, ट्रक जैसे ज्यादा क्या करेंगे, माल को एक स्थान से दूसरे स्थान कर सकेंगे। ठीक है, बाजार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, वित्तीय सलाह और कच्चा माल, ये सारे चीजें क्या हैं, एक नए उद्योग की स्थापना करने का बहुत महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, इसलिए हम क्या कहेंगे, ये चौथा विकल्प हम सही कह देंगे। क्या कहेंगे, चौथा विकल्प आपका सही है। ठीक है, चौथा विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, ठीक है, 45 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग का क्या है, उदाहरण है। आधारभूत उद्योग का क्या है, उदाहरण है, हमें बताना है। सूती वस्त्र है, लौह इस्पात है, ठीक है, और तीसरा दे रहा है कि मोटर गाड़ी उद्योग है, और चौथा कह रहा है कि पेट्रो रसायन है। इनमें से कौन सा विकल्प सही है हमें बताना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 ये वीडियो का अंतिम प्रश्न है। क्या है, वीडियो का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45। और इस प्रश्न का आप लोग बहुत आसान भाषा में समझ लीजिए कि निम्नलिखित में से आधारभूत अगर उद्योग का उदाहरण है तो लौह इस्पात है। क्या है, लौह इस्पात है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, लौह इस्पात। ऑप्शन बी लौह इस्पात आप लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।